गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 2 क्लास 10th में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में सेशन नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस को मानसिक दबाव का प्रबंधन करने के लिए कौन से तरीके आपके हो सकते हैं, कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, उनको आपने फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके अंदर प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए भी कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, किसके कारण आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। लुक आउट फॉर साइन ऑफ स्ट्रेस। इसके कारण ढूंढने हैं आपने मानसिक दबाव के, जैसे कि कारण ये हो सकते हैं मानसिक दबाव का, जैसे कि आपका सिर दर्द बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, आप मानसिक दबाव जब बढ़ जाता है आपके ऊपर तो क्या होता है, आपका सिर दर्द होता है, काफ़ी स्लीपलेसनेस होता है, आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ पाती रात को, सैडनेस, काफ़ी उदासी रहती है, काफ़ी उदास बुझे बुझे से रहते हैं आप, एक्सेसिव वरिंग, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप नर्वस रहते हैं, बहुत ज़्यादा मन में डर रहता है। ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस। अगर आपके अंदर प्रॉपर अवेयरनेस रहेगी, हर चीज़ों की जानकारी रहेगी, कैसे आपने स्ट्रेस पे काबू पाना है, चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा भी कैसे स्ट्रेस पे काबू पाना है, तो आप ये चीज़ें, आपको ये जो परेशानियाँ ये आपको नहीं होंगी। स्टेप नंबर 2 में क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग योर स्ट्रेस। अब आपने वो कारण ढूंढने हैं, किसके कारण आपके, किस चीज़ों के कारण आपके मन पर मानसिक दबाव पड़ रहा है, आपका मन काफ़ी परेशान है। फाइंड आउट द रीज़न। जो स्ट्रेस के कारण ढूंढने हैं, इज इट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स। क्या कारण हो सकता है, या तो एग्ज़ाम के कारण हो सकता है, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं उसके कारण आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया है, या फैमिली प्रेशर्स है, किसी काम के लिए, कोई काम करने के लिए फैमिली आपको कहती है, प्रेशर डालती है आपके ऊपर, उस वजह से भी आपका मन उदास रहता है, आप डरे हुए रहते हैं, बुझे बुझे रहते हैं। मनी इश्यूज़, कई बार पैसों की प्रॉब्लम के कारण भी ये हो सकता है, पैसों की प्रॉब्लम के कारण भी आप स्ट्रेसफुल रहते हैं। नॉट ईटिंग गुड फूड, अब अगर आप अच्छा भोजन नहीं खा पाते, उस वजह से भी आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं। और स्टेप नंबर 3 में क्या हो सकता है, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। और आपको कुछ प्रबंधन काम करने चाहिए जो मानसिक दबाव आपके ऊपर आता है, उसके लिए कुछ तरीके अपनाने चाहिए। उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए यूज टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल। आपको कुछ समय का प्रबंधन, कुछ टूल्स प्रयोग करने चाहिए टाइम को मैनेज करने के लिए। भी किस तरह से आपने कोई जो भी प्रॉपर आपको काम मिला हुआ है, एक प्रॉपर वे में एक समय पर आप काम पूरा कर लें। कुछ महत्वपूर्ण कामों पर आपको ध्यान देना चाहिए एंड गेट देम डन, और उसको पूरा करना चाहिए। टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू। अपने किसी जो आपके प्रिय है उसके साथ कोई प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में चल रही है, कोई समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए बातचीत करनी चाहिए और फैक्टर ढूंढने चाहिए किस तरह से आप प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से ठीक कर पाओगे। टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइज। आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और वॉचिंग मूवी और एनी अदर एक्टिविटी विच कैन हेल्प रिलैक्स। और आपको मूवी वगैरह कभी कभी बीच में मूवीज़ वगैरह देखनी चाहिए। और अदर एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। इंडोर गेम्स आप खेल सकते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है। आगे कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स दी हुई है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ को, जो स्ट्रेसफुल आपकी मानसिक
दबाव है उसको कम करने के लिए कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं और कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनके द्वारा आप ये काम कर सकते हो। हियर आर ए फ्यू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जैसे टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर एक टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए, समय का प्रबंधन होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर हर एक काम को करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट यूज़ करोगे, एक प्रॉपर टाइम एक रखोगे भी इस टाइम पे मैंने काम पूरा करना है, तो आपके माइंड पे वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, उस काम के लिए आपके माइंड पे वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, आपको रोज़ डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और फ्रेश एयर में सुबह अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहिए और 15-20 मिनट वॉक के लिए जाना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। मेडिटेशन करना चाहिए आपको। हेल्दी डाइट, आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें आपकी दाल रोटी सब्जियां हो सकती हैं, फल हो सकते हैं। पॉजिटिविटी आपके एक तरह से पॉजिटिविटी आपके माइंड में होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में हर चीज़ को आपको नज़रिए को देखना चाहिए, पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लेना चाहिए। फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल ऐड मोर स्ट्रेस। अगर आप नेगेटिविटी आपके माइंड में रहेगी, नकारात्मक विचार रहेंगे आपके माइंड में, तो वो आपके माइंड में स्ट्रेस पैदा करते हैं। लर्न टू लुक एट द गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव। आपको सीखना चाहिए भी हर चीज़ को आपने खुशी में कैसे लेना है, हंसते हुए हर काम को एक खुशी से, हैप्पीनेस माइंड से, जोश से आपने कैसे करना है। कोई भी काम का अगर आपको मिलता है कैसे करना है उसके बारे में आपको सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर ए स्कोरिंग लेस इन ए टेस्ट, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप कोई किसी सब्जेक्ट में आपका टेस्ट होता है तो उसमें आपके कम मार्क्स आते हैं, तो उसमें आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना चाहिए भी मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं, उस चीज़ पे काम करना चाहिए, कहाँ का आपने गलती की है उसको रेक्टिफाई करके उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जब नेक्स्ट टेस्ट हो तो उसमें अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर सको। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमी लाइफ नो डिलेइंग, इसका मतलब ये होता है जो भी आपकी जो एकेडमिक लाइफ है, जो स्टडी की लाइफ है, स्कूलिंग लाइफ है, उसको ऑर्गेनाइज करके चलना चाहिए। अब कैसे करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, बाय कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज। जो भी सब्जेक्ट का आपको काम दिया जाता है, जो भी लेक्चर दिया जाता है, उसके प्रॉपर नोट्स आपको बना कर रखने चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब अगर आपसे कोई क्वेश्चनिंग किया जाए, उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसलिए आप उसको रीड कर सको और जो भी आपका टेस्ट होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हाई स्कोरिंग कर सको, अच्छे मार्क्स ले सको। स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेनी भी जरूरी है। कम से कम 7 घंटे आपको रोज़ सोना चाहिए। अगर आप कम सोते हो, किसी और एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, यूजलेस एक्टिविटी ज़्यादा आप करते हो, उसमें इन्वॉल्व रहते हो, तो इससे अगर आप प्रॉपर वे में नहीं सो पाते, सही 7 घंटे नहीं सो पाते रोज़, तो इससे आपको ब्रेन को रिलैक्स नहीं मिलता, बॉडी भी आपकी रिलैक्स नहीं हो पाती। तो एक 7 घंटे का आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए रोज़। हॉलीडे विद फैमिली और फ्रेंड्स, और छुट्टियों में आपके मित्रों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको बाहर जाना चाहिए, कभी कभी बाहर घूमना चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और एक ब्रेक मिल जाता है। जो आपका नॉर्मल रूटीन रोज़ की दिनचर्या रहती है उससे ब्रेक मिल जाता है, और दोबारा अगर जब आप घर वापस आते हो हॉलीडे पे जाने के बाद, तो एक उत्साहपूर्ण एक जोश के साथ घर वापस आते, ताकि जो नेक्स्ट डेली एक्टिविटी आप सही तरीके से प्रॉपर वे में कर पाते हो। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा।